खाने काबा में तवाफ के दौरान नागन आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाने काबा में हुई हिंदू नागन नमूदार। ये बात है कुछ अर्सा पहले की, जब सहने हरम में हिंदू नागन नमूदार होकर अपने भगवानों की जय जयकार करने लगी। तो फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे दुनिया ने देखा और आप भी देखकर कानों को हाथ लगाकर सजदे में गिर पड़ेंगे कि जब कोई मुशरिक अल्लाह के घर आकर कुफ्र बकता है तो फिर कैसे उस पर फौरी अजाब नाजिल किया जाता है। वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो सभी जान पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो ऐसी बात को स्किप करेंगे जो आपको हकीकत से आशना कर सकती है। दोस्तों, सदियों पहले की बात है, तब लोग महीनों पैदल चलकर या समंदरी सफर के जरिए काफिलों की सूरत हज और उम्रे के लिए मक्का मुकरमा जाया करते थे। उस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उम्रे की सादत के लिए खाने काबा पहुंच चुके थे कि तभी भारत से आए हाजियों के काफिले में से एक औरत ने एक ऐसा तमाशा शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही ना आ पाई कि क्या कह रही है, ये क्या कर रही है, और जब आई तो वो सब तिलमिला उठे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उम्र अदा करने के बहाने एक औरत मुसलमानों का भेष बनाकर आई थी, जो असल में हिंदू थी और उसकी नीयत कुछ और थी। वहीं पर उम्र अदा करने के लिए आए हुए एक बुजुर्ग हस्ती भी मौजूद थी, जिनका नाम हजरत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह था, और ये कलियर शरीफ से आए थे। विलायत के दर्जे पर फाइज थे। उन्हें तारीख में साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है। हजरत साबिर पिया अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी वहां एक शोर था। सफा मरवा की पहाड़ी पर वो औरत खड़ी हाथ में किताब खोले कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रही थी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ना आया कि क्या पढ़ रही है कि उसी असना में हजरत साबिर पिया भी वहां पहुंच गए। वो गीता पढ़ रही थी। साबिर पिया को देखकर उसने अपने भगवानों की जय जयकार करना शुरू कर दी। उस पाक जगह दोस्तों ऐसी हरकत यानी अल्लाह के घर आकर गैर अल्लाह का नाम पुकारने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जो हिम्मत उस बदबख्त औरत ने कर ली थी। इससे पहले के लोग आगे बढ़ते, साबिर पिया ने उस औरत को ललकारा, ऐ बदबख्त काफिर औरत, मैं तुझको पहचान गया हूं। उस औरत ने कहा, तू मेरे बीच मत आइयो वरना। बाबा जी ने ललकार कर कहा, वरना क्या कर लेगी तू, जबकि तू तो अपने असल रूप में भी नहीं है। पहले अपने असल रूप में तो आ। यह कहना था दोस्तों कि उस औरत का जिस्म सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, धड़ सांप का और चेहरा इंसान का। वहां देखने वालों की चीखें निकल गईं, क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। बाबा जी बोले कि तू जिस नीयत से आई है बदबख्त, तेरा जादू यहाँ इस पाक जगह पर नहीं चल सकता और ना इन मुसलमानों पर चल सकता है। तूने अपनी मौत को खुद आवाज दी है बदबख्त। दोस्तों, तभी बाबा जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने देखा कि उस औरत की बुलंद चीखें उठना शुरू हो गईं और उसकी दुम पर आग सुलगने लगी। वो तड़पने लगी। साबिर पिया सरकार जलाल में आ चुके थे। उसने उनसे माफियां मांगना शुरू कर दी, ढोंग करने लगी। मगर बाबा जी ने कहा, अगर बात मेरी जात के नुकसान की होती तो मैं माफ कर देता, मगर तूने मेरे अल्लाह के घर में आकर गुस्ताखी की है, अब तू जहन्नुम में ही जलेगी। देखने वालों ने दोस्तों तब देखा कि वो औरत आनन फानन ही जलकर भस्म हो गई। लोग बाबा जी से मुतासिर हुए, पर बाबा जी साबिर पिया ने कहा कि कलमा हक सिर्फ अल्लाह का पढ़ो और जाओ अपना उम्रा मुकम्मल करो, कि यह होना भी तय था कि काफिरों को इबरत मिल पाए। दोस्त, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की जानिब से ही करामात अता होती हैं, और साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात तो किताबों में दर्ज हैं जो शायद आपने पढ़े हों। आइए कुछ तफसील हम साबिर पिया के हवाले से आपको बताते हैं। हजरत साबिर पिया सरकार एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे, और जिन वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। जलाल का मतलब जो लोग समझते हैं सिर्फ वही इस बात को तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत अता फरमाए। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल अव्वल 552 हिजरी को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो बड़े मुत्तकी साहिब दिल और बाफैज़ बुजुर्ग थे। आपकी वालदा माजिदा बीबी हाजरा हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा आपको लेकर हरात से अजोदन यानी पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि अब इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलियाए वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहनत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गई कि आप भांजे को उलूम बातनी में भी कमाल कर दीजिए और कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को बहन से ज्यादा मोहब्बत थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी के सुपुर्द कर दिया। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर कलेरी की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने यह अहम काम निहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालदा माजिदा वापस आकर आपको देखती हैं तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने लंगर तकसीम करने की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर का ही मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामों पर बजट की कैफियत तारी हो गई। आपने शफ़क़त से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या था फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आज़मा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और फाकों ने आपकी तबीयत में बहुत ही कहर और जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की वालदा ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबिर कलेरी की शादी की बात की तो बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, अलाउद्दीन साबिर को शादी और बीवी का होश नहीं है। लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही। आखिर बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का निकाह पढ़वा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरे में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके हैं तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई।
सुबह को आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ रोज बाद विसाल फरमा गई। उसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकले, न कुछ खाया न पिया। 9 बरस बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जब हज़रत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आप इस्तगराक के आलम में हैं, बेहिस हरकत बैठे हैं। आपके कान में 7 मरतबा अल्लाह बुलंद आवाज से कहा। होश में आ गए और मुर्शिद को सामने देखकर कदम चूमे और आदाब बजा लाए। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको बाहर लाकर खरका खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आज़म की तालीम दी। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन ने सनद लिखकर फरमाया कि मैं कलियर शरीफ का इलाका तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वहाँ तकब्बुर और गुरूर और गुमराही का एक तूफान अजीम बरपा है। वहाँ पहुँचकर खल्क़ खुदा को हिदायत करो और इस्लाम को तक़वियत पहुँचाओ। चुनांचे आपने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर दीन इस्लाम का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। खाने काबा में तवाफ के दौरान नागन आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, खाने काबा में हुई हिंदू नागन नमूदार। ये बात है कुछ अर्सा पहले की जब सहने हरम में हिंदू नागन नमूदार होकर अपने भगवानों की जय जयकार करने लगी। तो फिर ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे दुनिया ने देखा और आप भी देखकर कानों को हाथ लगाकर सजदे में गिर पड़ेंगे कि जब कोई मुशरिक अल्लाह के घर आकर कुफ्र बकता है तो फिर कैसे उस पर फौरी अजाब नाजिल किया जाता है। वीडियो अगर आप मुकम्मल देख लेंगे तो सभी जान पाएंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो ऐसी बात को स्किप करेंगे जो आपको हकीकत से आशना कर सकती है। दोस्तों, सदियों पहले की बात है, तब लोग महीनों पैदल चलकर या समंदरी सफर के जरिए काफिलों की सूरत हज और उम्रे के लिए मक्का मुकरमा जाया करते थे। उस साल भी मुख्तलिफ मुल्कों से लोग उम्रे की सादत के लिए खाने काबा पहुंच चुके थे कि तभी भारत से आए हाजियों के काफिले में से एक औरत ने एक ऐसा तमाशा शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को समझ ही ना आ पाई कि क्या कह रही है, ये क्या कर रही है, और जब आई तो वो सब तिलमिला उठे। हुआ कुछ यूं दोस्तों कि उम्र अदा करने के बहाने एक औरत मुसलमानों का भेष बनाकर आई थी जो असल में हिंदू थी और उसकी नीयत कुछ और थी। वहीं पर उम्र अदा करने के लिए आए हुए एक बुजुर्ग हस्ती भी मौजूद थी जिनका नाम हज़रत साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह था और ये कलियर शरीफ से आए थे। विलायत के दर्जे पर फाइज थे। उन्हें तारीख में साबिर पिया के नाम से भी जाना जाता है। हज़रत साबिर पिया अपनी इबादत में मशगूल थे कि तभी वहाँ एक शोर था। सफा मरवा की पहाड़ी पर वो औरत खड़ी हाथ में किताब खोले कुछ बुलंद आवाज में पढ़ रही थी। लोगों को पहले तो कुछ समझ ना आया कि क्या पढ़ रही है कि उसी असना में हज़रत साबिर पिया भी वहां पहुंच गए। वो गीता पढ़ रही थी। साबिर पिया को देखकर उसने अपने भगवानों की जय जयकार करना शुरू कर दी। उस पाक जगह दोस्तों ऐसी हरकत यानी अल्लाह के घर आकर गैर अल्लाह का नाम पुकारने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए थी, जो हिम्मत उस बदबख्त औरत ने कर ली थी। इससे पहले के लोग आगे बढ़ते साबिर पिया ने उस औरत को ललकारा, ऐ बदबख्त काफिर औरत, मैं तुझको पहचान गया हूँ। उस औरत ने कहा, तू मेरे बीच मत आइयो वरना। बाबा जी ने ललकार कर कहा, वरना क्या कर लेगी तू, जबकि तू तो अपने असल रूप में भी नहीं है। पहले अपने असल रूप में तो आ। यह कहना था दोस्तों कि उस औरत का जिस्म सांप की शक्ल इख्तियार कर गया, धड़ सांप का और चेहरा इंसान का। वहां देखने वालों की चीखें निकल गईं क्योंकि ऐसा मंजर किसी ने पहले नहीं देखा था। बाबा जी बोले कि तू जिस नीयत से आई है बदबख्त, तेरा जादू यहाँ इस पाक जगह पर नहीं चल सकता और ना इन मुसलमानों पर चल सकता है। तूने अपनी मौत को खुद आवाज दी है बदबख्त। दोस्तों, तभी बाबा जी ने कुछ पढ़ना शुरू किया। लोगों ने देखा कि उस औरत की बुलंद चीखें उठना शुरू हो गईं और उसकी दुम पर आग सुलगने लगी। वो तड़पने लगी। साबिर पिया सरकार जलाल में आ चुके थे। उसने उनसे माफिया मांगना शुरू कर दी, ढोंग करने लगी। मगर बाबा जी ने कहा, अगर बात मेरी जात के नुकसान की होती तो मैं माफ कर देता, मगर तूने मेरे अल्लाह के घर में आकर गुस्ताखी की है, अब तो जहन्नुम में ही जलेगी। देखने वालों ने दोस्तों तब देखा कि वो औरत आनन फानन ही जलकर भस्म हो गई। लोग बाबा जी से मुतासिर हुए, पर बाबा जी साबिर पिया ने कहा कि कलमा हक सिर्फ अल्लाह का पढ़ो और जाओ अपना उम्रा मुकम्मल करो, कि यह होना भी तय था कि काफिरों को इबरत मिल पाए। दोस्त, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की जानिब से ही करामात अता होती हैं और साबिर पिया कलेरी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात तो किताबों में दर्ज हैं जो शायद आपने पढ़े हों। आइए कुछ तफसील हम साबिर पिया के हवाले से आपको बताते हैं। हज़रत साबिर पिया सरकार एक बहुत जलाल की तबीयत रखने वाले बुजुर्ग थे और जिन वाक़यात का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ वो बिल्कुल सही हैं। जलाल का मतलब जो लोग समझते हैं सिर्फ वही इस बात को तस्लीम करते हैं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह वालों की मोहब्बत अता फरमाए। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी रहमतुल्लाह अलैह 11 रबीउल अव्वल 552 हिजरी को अफगानिस्तान के शहर हरात में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला था जो बड़े मुत्तकी साहिब दिल और बाफैज़ बुजुर्ग थे। आपकी वालदा माजिदा बीबी हाजरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की सगी बहन थी। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपकी वालदा आपको लेकर हरात से अजोदन यानी पाक पतन में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई और हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी को बाबा फरीद के सुपुर्द करते हुए फरमाया कि इस बच्चे की परवरिश और तरबियत आप करें। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने बच्चे की सूरत देखते ही फरमाया, ये बच्चा बड़ा होकर औलियाए वक्त में से होगा और एक दुनिया इससे फैज़याब होगी। बाबा फरीद ने खुद आपको तालीम देना शुरू की। आपकी जहनत का कमाल था कि आपने 3 साल के अंदर ही तमाम उलूम ज़ाहिरी हासिल कर लिए। 3 बरस के बाद आपकी वालदा भाई से ये कहकर हरात वापस चली गई कि आप भांजे को उलूम बातनी में भी कमाल कर दीजिए और कोई तकलीफ ना होने दीजिएगा।
बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को बहन से ज्यादा मोहब्बत थी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के सामने ही भांजे को मुरीद करके तकसीम लंगर का काम हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी के सुपुर्द कर दिया। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर कलेरी की उम्र गो के कम थी, मगर फिर भी आपने यह अहम काम निहायत खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया। एक अरसे के बाद जब आपकी वालिदा माजिदा वापस आकर आपको देखती हैं तो आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। आप सूख कर कांटा हो गए थे। भाई से जाकर शिकवा किया तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने फरमाया कि तुम खुद गवाह हो कि तुम्हारे सामने ही मैंने लंगर तकसीम करने की खिदमत इसके सुपुर्द की थी। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी से पूछा गया तो आपने जवाब दिया, आपने तकसीम लंगर का ही मुझे हुक्म दिया था, ये कब फरमाया था कि इसमें से खा भी लेना। ये जवाब सुनकर मामों पर बजट की कैफियत तारी हो गई। आपने शफ़क़त से फरमाया, अलाउद्दीन साबिर अस्त, और उसी वक्त सीने से लगाकर खुदा जाने क्या क्या था फरमा दिया। इसके अलावा भी आपके मुजाहिदे और करामतें इस दर्जा शदीद सब्र आज़मा थीं कि उन्हें सुनकर हैरत होती है। कसरत मुजाहिदा और फाकों ने आपकी तबीयत में बहुत ही कहर और जलाल पैदा कर दिया था। एक दिन हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी की वालिदा ने हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर को आपकी बेटी से अलाउद्दीन साबिर कलेरी की शादी की बात की तो बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, अलाउद्दीन साबिर को शादी और बीवी का होश नहीं है। लेकिन बहन नहीं मानी और भाई से रिश्ते पर इसरार करती रही। आखिर बाबा फरीदुद्दीन ने बहन के जज्बात का एहतराम करते हुए अपनी बेटी खदीजा बेगम के साथ हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर का निकाह पढ़वा दिया। आपने दुल्हन को अपने हुजरे में देखा तो दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? खदीजा बेगम ने जवाब दिया, आपकी बीवी हूँ। आपने फरमाया, जब हम खुदा के हो चुके हैं तो फिर हमें गैर की क्या जरूरत रही? और जब आपने नजर डाली तो दुल्हन के जिस्म में आग लग गई। सुबह को आई तो बहू को राख देखकर गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे मामू को क्या जवाब दूंगी। उन्हें भी फौरन बुखार आ गया और कुछ रोज बाद विसाल फरमा गई। उसके बाद आप जो हुजरे में दाखिल हुए तो पूरे 9 साल अंदर ही रहे और बाहर नहीं निकले, न कुछ खाया न पिया। 9 बरस बाद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर जब हजरत मखदूम के हुजरे में सुबह के वक्त गए तो देखा कि आप इस्तगराक के आलम में हैं, बेहिस हरकत बैठे हैं। आपके कान ने 7 मरतबा अल्लाह बुलंद आवाज से कहा। होश में आ गए और मुर्शिद को सामने देखकर कदम चूमे और आदाब बजा लाए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर ने आपको बाहर लाकर खरका खिलाफत अता किया और सनद लिखी और इसमें आजम की तालीम दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने सनद लिखकर फरमाया कि मैं कलियर शरीफ का इलाका तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। वहाँ तकब्बुर और गुरूर और गुमराही का एक तूफान अजीम बरपा है। वहाँ पहुंचकर खल्क़े खुदा को हिदायत करो और इस्लाम को तक़वियत पहुंचाओ। चुनांचे आपने अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वहाँ पर दीन इस्लाम का काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।